भोपाल में एक युवक ने छत से छलांग लगा दी। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें युवक छत की रेलिंग पर बैठा नजर आ रहा है। इसे देखने के लिए सड़क पर भी लोगों की भीड़ लगी हुई है। इस दौरान युवक को बचाने के लिए छत पर लोग आते हैं, लेकिन जब तक युवक को पकड़ा जाता वो छलांग लगा देता है। इस घटना में युवक घायल हो गया है। युवक को बचाने की कोशिश में पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। युवक ने छत से क्यों छलांग लगाई, पुलिस इसकी जांच कर रही है। सत्रह सालों के बाद शहीद गजेंद्र राव सुर्वे के घर वालों को घर मिलने जा रहा है। शहीद के बूढ़े माँ बाप किराए के मकान में रहकर गुजर बसर कर रहे थे। इन्हें घर देने का बीड़ा शहीद समरसता मिशन के युवाओं ने उठाया। गजेंद्र सुर्वे 2006 में लद्दाख में शहीद हुए थे। उनकी शहादत के बाद से माता पिता आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। शहीद समरसता मिशन शहीद के माता पिता की मदद के लिए आगे आया और घर निर्माण के लिए अभियान शुरू किया। इसके संस्थापक मोहन नारायण ने बताया है कि शहीद गजेंद्र राव सुर्वे के परिवार के लिए 15 लाख रुपए की लागत से घर बनाया जाएगा और गृह प्रवेश के साथ सम्मान राशि भी भेंट की जाएगी। इस पहल से शहीद के माता पिता भी काफी खुश हैं। देवास में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन 11वें दिन भी जारी रहा। कार्यकर्ताओं ने ब्लैक डे मनाकर विरोध जताया। आंगनवाड़ी महिलाएं नियमितीकरण को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ सहायिकाएं भी अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठी हैं। देवास जिले में संघ रोजाना अलग अलग तरह से विरोध जता रहा है। आंगनवाड़ियों में 11 दिन से ताले लटक रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि 10,000 रुपये में अपना घर कैसे चलाएं। वहीं हमसे आशा कार्यकर्ताओं के काम, चुनाव के काम भी करवाए जाते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर होती हैं। ऐसे में उनका नियमितीकरण के साथ वेतन बढ़ना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि मांगे पूरी होने पर ही हड़ताल खत्म करेंगे। छतरपुर में लोक गायिका ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। बताया जा रहा है 28 वर्षीय लोक गायिका ने घर में रखी चूहा मारने की दवा खाकर जान देने की कोशिश की। पुलिस घटना की वजह पारिवारिक विवाद बता रही है। इस महिला का कहना है कि वो परिवार का भरण पोषण करने के लिए लोकगीत गाती है। इस सिलसिले में उसे अक्सर कार्यक्रमों में लोक गायकों के साथ जाना पड़ता है। उसका पति शादियों में खाना बनाने का काम करता है। बीती रात को वो एक कार्यक्रम में लोकगीत की प्रस्तुति देने गई। जब कार्यक्रम से वापस लौटी तो पति से विवाद हो गया और उसने जान देने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में स्थित एक कपड़े की दुकान में चोर अंदर घुस आया। फिर दुकान में रखी साड़ियों के बंडल से एक सफेद साड़ी और गमछा निकाला। गमछे का नकाब पहना, चेहरा कोई पहचान न पाए इसलिए हेलमेट लगाया। फिर लगा दुकान को खंगालने। तस्वीरें देखिए। दबे पांव चोर अंदर दाखिल होता है। हाथ साफ करने से पहले सीसीटीवी कैमरे तोड़ता है और फिर लाखों रुपयों की ब्रांडेड कपड़े सहित नकदी लेकर फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि चोर दुकान के पीछे तरफ की सीट को तोड़कर अंदर दाखिल हुआ था और अपनी सुरक्षा के लिए उसने सारे कैमरे तोड़ दिए, लेकिन एक हिडन कैमरा को वो ढूंढ नहीं पाया जिसमें कैद हो गई चोरी की तस्वीरें। अब पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। मर्यादाओं का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा? नियम तोड़े जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा जब सब्र का बांध टूट जाएगा तो? ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस खबर में। तस्वीरें ग्वालियर के कोलैत गांव की है। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर राजू नाम के एक शख्स ने शराब पीनी शुरू कर दी। ऐसे में अस्पताल में तैनात आशा कार्यकर्ता ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन आरोपी बदतमीजी पर उतर आया। पहले तो आशा कार्यकर्ता ने उसे समझाया, लेकिन जब वो बदतमीजी करने लगा तो महिला का गुस्सा भी 7वें आसमान पर चढ़ गया।
उसने चप्पल उतारकर शराब पीने वाले युवक को जमकर पीटा, लेकिन जाते जाते शराबी युवक जान से मारने की धमकी दे गया। इसके बाद महिला आशा कार्यकर्ता ने युवक के खिलाफ तिघरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई। शराबी युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देख लोग आशा कार्यकर्ता की दमदारी और हौसले की तारीफ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हादसे के बाद जो मंजर पसरा है, उससे हमें सीखने की जरूरत है। ऐसे हादसे हमें बार बार आगाह करते हैं। जरा सावधान, जरा होशियार, जरा संभल कर। तस्वीरें रायपुर जबलपुर एनएच के पास की हैं, जहां तेज रफ्तार से गुजर रही एक कार पलट गई। कार की रफ्तार कितनी रही होगी, इसका अंदाजा आप पर खच्चे उड़ी इस कार की तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। हादसे में कार सवार 6 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। मामले की जांच भी की जा रही है। मध्य प्रदेश की मुरैना में आग ने तबाही मचा दी। तस्वीरें देखिए, एक तो नहीं बल्कि कई दुकानें आग की जद में आ गईं और देखते ही देखते जलकर खाक। आग की ये घटना मुरैना के अंबा कस्बे की है। जलने वाली दुकानों में से एक स्नैक्स और 2 मोबाइल की दुकान थी। आग इतनी भीषण थी कि इसने एक एक कर तीनों दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोगों ने तुरंत ही इसकी सूचना दमकल की टीम को दी। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक तीनों दुकानें जलकर राख हो चुकी थी। पाकिस्तान यूं तो पहले ही कंगाली से जूझ रहा है। पाक सरपरस्ती में जी रहे आतंकी संगठन अब उसकी लुटिया डुबोने में लगे हैं। आर्थिक तंगी से उबरने के लिए जिहादी संगठन अब दुनिया को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान के कट्टर संगठन तहरीक-ए-लब्बैक के मुखिया हाफिज साद हुसैन रिजवी ने एक भाषण में शहबाज शरीफ सरकार से एटम बम की धमकी से दुनिया को डराने के लिए कहा है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। रिजवी कहता है कि सरकार कहती है कि मुल्क की अर्थव्यवस्था खतरे में है और हम मुल्क की इकोनॉमी बचाने के लिए विदेश जा रहे हैं। पाकिस्तान के कैबिनेट मंत्री बाहर निकले, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में एटम बम का बक्सा उठाएं और पूरी कैबिनेट को स्वीडन भेजा जाए। वहां जाकर कहो कि हम कुरान की हिफाजत के लिए आए हैं, तो पूरी कायनात तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। टाइगर रिजर्व में बाघों की घूमने टहलने का वीडियो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं बाघ बाघिन की लड़ाई, जिसे देखकर आप रोमांचित हो जाएंगे। तस्वीरें मध्य प्रदेश के उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की हैं। गौर से देखिए, बाघ बाघिन की लड़ाई की तस्वीरें। बाघ और बाघिन एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं जनाब। ये तो बाघ और बाघिन के बीच मस्ती का वीडियो है। ये तो असल में उनके बीच का प्यार है, जो दूर से देखने में संघर्ष लगता है। वन्य जीवों के जानकार बताते हैं कि जब बाघ मीटिंग के लिए बाघिन के नजदीक जाता है तो ऐसा ही रिएक्शन होता है। टाइगर सफारी पर गए पर्यटकों की नजर जैसे ही इस नजारे पर पड़ी तो वो पहले तो सहम गए, लेकिन जैसे ही समझ आया कि ये दोनों मस्ती कर रहे हैं तो उन्होंने भी इस खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में कैद किया। वीडियो पार्क के मगदी जोन का है, जहां महावन मेल टाइगर एक एडल्ट बाघिन के साथ अक्सर देखे जाते हैं। अजीब से दिख रहे इस जीव को पहले कभी देखा है? ये है कब्र बिच्छू। छत्तीसगढ़ के कटघोरा वन परिक्षेत्र के गांव के घर में दुर्लभ प्रजाति का ये जीव 12 घंटे से छिपा था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम की निगरानी में कब्र बिच्छू का रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि कब्र बिच्छू एक स्तनधारी जानवर है जो प्रायः भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पश्चिम एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। यह एक मांसाहारी प्राणी है जिसके लड़ाके स्वभाव और मोटी चमड़ी के कारण अन्य जानवर दूर ही रहते हैं। यही नहीं, अन्य खूंखार प्राणी भी इस पर हमला कम ही करते हैं। कब्र बिच्छू तालाबों और नदियों के कगारों में 25 से 30 फुट लंबी मांद बनाकर रहता है और उसके पैर में मजबूत नख होते हैं जो मांद खोदने का काम करते हैं।
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में लोगों के सामने दोहरी समस्या है। एक तो हाथियों का कहर, दूसरा भालू की दहशत। अब ग्रामीणों को ये दोनों डर एक साथ सता रहे हैं। पांडुका क्षेत्र में भालू के दिखने के बाद हड़कंप मच गया। भालू को रिहायशी इलाके में चहलकदमी करते देखा गया। तस्वीरें देखिए, भालू सड़क पार कर रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि भालू उनके घरों में घुस रहे हैं, सामानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गनीमत है कि उनकी जान बच गई। इधर वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट किया है। भालू दिखते ही तुरंत सूचना देने की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ में भालुओं का दिखना यूं तो आम बात है, कभी शहरों में तो कभी गांव की गलियों में, लेकिन सिद्धेश्वर की पहाड़ी पर नजर आए इस भालू का नजारा रोमांचक है। ये तस्वीर जितनी रोमांचक है उतनी डरावनी भी। भालू को देखकर लोग दहशत में भी हैं, कहीं उन पर भालू हमला न कर दे। बताया जा रहा है कि भालू कई दिनों से पहाड़ी पर डेरा डाले हुए है। आपको बता दें कि पहाड़ी से सटे गांव में मेला लगा था और इसी दौरान भालू को कैमरे में कैद किया गया। ऐसे में डर ये भी कि अगर भालू मेले में आ जाता है तो बड़ा हादसा हो सकता था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथी लगातार घूम रहे हैं। खरसिया वन परिक्षेत्र में हाथियों का दल दिखा है। पतरापाली के इलाके में करीब दर्जन भर हाथियों को देखकर लोग दहशत में आ गए। खरसिया शक्ति हाईवे के पास से गुजरते हुए हाथियों को कैमरे में कैद किया गया और इधर ग्रामीणों में इसे लेकर दहशत का माहौल है। उन्हें डर है कि हाथी कहीं गांव को रुख न कर ले और तबाही न मचा दे। वन अमले को भी इसकी खबर है, जिसके बाद वन विभाग ने आसपास के कई गाँवों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश की डिंडौरी की ये दर्दनाक तस्वीर कई सवाल छोड़ने वाली। एक लाचार और मजबूर बेटी अपने बीमार पिता को कंधे पर लादकर मदद की गुहार लगाती भटकती रही। अमरपुर विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत बिलगांव निवासी शिव प्रसाद गैंग्रीन नामक बीमारी से ग्रसित हैं। बच्चों के साथ शिव प्रसाद जिला अस्पताल पहुंचे थे, जहां समुचित इलाज न मिल सका। फिर उनकी बेटी रंजीता ने पिता को कंधे पर लादा और डिंडौरी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम के आवास पर पहुंच गई। रंजीता कहती है कि पिता के इलाज को अब पैसे नहीं बचे हैं, ऑटो का किराया देने तक को पैसे नहीं है और ऐसे में बेटी होने का फर्ज अदा कर रही है। रंजीता की गुहार पर मरकाम ने मदद का आश्वासन दिया है। शिव प्रसाद को दोबारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उनका इलाज वहां पर जारी है। जल है तो जीवन है, लेकिन इन लोगों के लिए जल खौफ बन गया है। डर वाजिब भी है। जब नल से जल के साथ साथ सपोला भी निकल आए तो आखिर खौफ क्यों ना हो। पानी के लिए निगम के नल यहाँ की लाइफलाइन है, लेकिन आलम यह है कि बच्चे से बूढ़े तक कोई भी नल का पानी पीना नहीं चाहता। पानी भरकर लाई ये दादी बच्चों को समझाती हैं कि पानी पी लो, लेकिन डरते हैं कि कहीं गले में सांप ना चला जाए। दादी की मजबूरी है कि बच्चे पानी नहीं पिएंगे तो जिएंगे कैसे। नल के अलावा पानी का कोई दूसरा जरिया भी तो नहीं है। दरअसल ये मामला अंबिकापुर के वार्ड नंबर 18 का है। इलाके का नाम है गुरु घासीदास सहेली गली केदारपुर। यहाँ निगम पानी की सप्लाई करता है। इलाके के लोगों का कहना है कि नल में गंदा पानी आना आम बात है, लेकिन अब तो कीड़े और सांप भी निकलने लगे हैं। उधर अंबिकापुर के महापौर का दावा है कि पानी सप्लाई में काफी सावधानी बरती जाती है। हालांकि ये मुमकिन है कि कहीं पाइप ब्रेक हुई हो और पानी में सांप या कीड़ा घुस गया हो, लेकिन निगम अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरतता। बहरहाल निगम की दलीलों से उन लोगों का डर कम नहीं होने वाला जिनके नलों में सांप या कोई कीड़ा निकला है, लेकिन लोगों की हालत आगे कुआं पीछे खाई वाली है। पानी में सांप का खौफ और पानी ना पिए तो प्यासे मरने का डर। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो मध्य प्रदेश की धरती विरासत और ऐतिहासिकता से भरी मिलेगी। कई विरासतों के अवशेष हमें अब भी देखने को मिलते हैं। इन्हें सहेजने की कोशिशें भी लगातार की जा रही हैं। इसी कड़ी में ग्वालियर में 118 साल पुरानी सिंधिया रियासतकालीन नैरो गेज ट्रेन अब हेरिटेज ट्रेन के रूप में दौड़ती नजर आएगी। ग्वालियर से बानमोर के बीच 20 किलोमीटर के ट्रैक पर हेरिटेज ट्रेन चलाई जाएगी। हेरिटेज ट्रेन के लिए रेलवे ने सर्वे की कवायद शुरू कर दी है।
रेल विभाग ने नैरोगेज ट्रेन के सुनहरे इतिहास को संरक्षित करने के लिए नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत अब ग्वालियर रेलवे स्टेशन से बानमौर तक नैरोगेज ट्रैक को हेरिटेज ट्रैक बनाया जाएगा। 20 किलोमीटर के इस ट्रैक पर ग्वालियर, घोसीपुरा, मोती झील, बामौर के साथ करीब 6 ट्रेनें बनाने की योजना है। स्टेशन के यार्ड में रखे 38 कोच और 9 इंजन अब नए लुक में बदलकर हेरिटेज ट्रेन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। आपको बता दें कि सिंधिया रियासत काल में शहरी परिवहन बढ़ाने के लिए नैरोगेज ट्रेन की शुरुआत हुई थी। 1905 में सिंधिया रियासत के तत्कालीन शासक पांडुराव सिंधिया ने लाइट मेट्रो शुरू की थी। मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदकों की रेस शुरू हो चुकी है। आयोजन के तीसरे दिन मध्य प्रदेश ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए कायाकिंग एवं कैनोइंग में 4 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में जोरदार छलांग लगाई है। मध्य प्रदेश के नितिन वर्मा और नीरज वर्मा ने दोहरी सफलता प्राप्त की है। इस आयोजन को लेकर संगीत और कला की नगरी ग्वालियर खेलों से सराबोर है। युवा खिलाड़ी ऊर्जा और जोश से लबरेज दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग खेलों में भाग लेने के लिए देश भर से खिलाड़ी यहां पहुंच रहे हैं। खिलाड़ी एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। 11 फरवरी तक ये प्रतियोगिता धुआंधार चलती रहेगी। जहां भगवान श्री राम वनवास के समय भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ समय व्यतीत किए थे, वो धरती अपने आध्यात्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व को आज भी संजोए हुए है। चित्रकूट की धरती कई रहस्यों से भी भरी पड़ी है। चित्रकूट में एक विशाल गुप्त गुफा गोदावरी के पास मिली है, जो काफी रहस्यमयी है। इस गुफा को लेकर लोगों के बीच कौतूहल बना हुआ है। चित्रकूट में मिली यह गुफा काफी लंबी चौड़ी है। गुफा के अंदर नक्काशी और दीवारों पर भित्ति चित्र भी मिले हैं। ग्रामीणों की सूचना पर प्रशासन भी मौके पर पहुंचा है। खुद एसडीएम गुफा के अंदर करीब 20 फीट तक गए। उन्होंने बताया कि गुप्त गोदावरी में मिली इस गुफा की जानकारी वन विभाग और पुरातत्व विभाग को दी गई है। जल्दी से संरक्षण करने की दिशा में काम किया जाएगा। रामनगरी अयोध्या में आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है। यहाँ देवशिलाओं का सत्कार और समर्पण कार्यक्रम होगा। ये देवशिलाएं बीती रात नेपाल के जनकपुर से अयोध्या के कारसेवकपुरम पहुंची थी। इन शालिग्राम शिलाओं को नेपाल की गड़ंकी नदी से निकाला गया है। लंबी यात्रा के बाद बीती रात ये अयोध्या पहुंची, जहां भव्य स्वागत किया गया। तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में 4 क्रेनों की मदद से इन शिलाओं को उतारा गया। अयोध्या में आज वैदिक मंत्रोच्चार के साथ देव शिलाओं की पूजा की गई और फिर इन्हें राम मंदिर समिति को सौंप दिया गया। पूजा अर्चना के लिए शिलाओं को फूल मालाओं से सजाया गया और शिला की तस्वीरें अब काफी आकर्षक नजर आ रही हैं। नेपाल से रामनगरी तक की यात्रा में शिला जहां जहां से गुजरी, लोगों की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ी। नेपाल की गड़ंकी नदी से निकाली गई इन दिव्य शिलाओं की जानकी मंदिर में पूजा की गई और फिर इन्हें भारत रवाना कर दिया गया था। भारत नेपाल बॉर्डर पर इनके दर्शन के लिए बड़ा हुजूम पहुंचा था।